हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 4 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में आसानी से फिनिश कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या ये पॉसिबल है, तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, अपना आउटपुट तो बहुत देते हैं लेकिन इनपुट ज़्यादा नहीं निकल पाता। लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि स्टडी टाइम में या फिर आपको डेली रूटीन में किस तरीके से अपने आप को मैं थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। उन चेंजेस की वजह से आप जो 4 घंटे पढ़ाई करते हो ना, उस 4 घंटे में 12 घंटे की जो पढ़ाई है वो आराम से हो पाएगी। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं, तो मेरी बताई हुई ये जो 4 टिप्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। आप आराम से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, प्लस आप कम समय में ज्यादा स्कोर भी करेंगे, प्लस आपको 1 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे के अंदर 4 घंटे की पढ़ाई को आप आराम से कवर भी कर पाएंगे। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं। हमारा सबसे चौथे नंबर का पॉइंट्स है मेक पॉइंट वाइल स्टडीइंग। जब कभी भी आप लोगों को पढ़ाई करने बैठो ना, तो किसी भी चीज को अगर आपको लर्न करना हो या लिखना हो तो कोशिश करना कि आप ज्यादातर केस में पॉइंट बनाकर करें। अगर आप पॉइंट वाइज करते हो ना, तो आपको बताते हैं हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो बन जाते हैं, उन पॉइंट्स को आप आसानी से याद कर पाते हो, प्लस हमारा जो दिमाग होता है ना, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रीड कर पाता है। ठीक है ना। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चंस कराता हूं ना, तो मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को जरूर कराता हूं। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि उस पॉइंट को जब घर पर जाकर आप पढ़ेंगे ना, तो वो पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ पाएंगे। अगर मैं पूरा पैराग्राफ बनाकर दे दूंगा ना, तो पैराग्राफ आपसे याद नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया पैराग्राफ याद, तो आपस में वो इतना मिक्स कर दोगे आप लोग के, ये समझ लो कि पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा उस आंसर का। अगर आप पॉइंट्स वाइज करते हैं तो आपको मतलब याद करने में बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अच्छी तरीके से वो याद हो जाएगा। अगले नंबर का है हमारा, तीसरे नंबर का है कि 45 और 15 मिनट का एक रूल अपनाइए आप। आपको बता दें कि ये रूल बहुत ही इफेक्टिव है। अगर कोई भी बच्चा ये चाहता है कि हम अपने दिमाग को फुल फोकस के साथ अपने पढ़ाई में लगाएं, तो आपको ये वाली बात तो शायद पता ही होगी कि 45 मिनट तक तो आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, वो जो दिमाग है हमारा भटकना स्टार्ट हो जाता है या फिर फोकस हटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को काम क्या करना है, 45 मिनट तक लगातार अपनी स्टडी करनी है। उसके बाद में 15 मिनट तक आप अपना माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो। 15 मिनट में चाहे आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, चाहे आप चॉकलेट खा सकते हैं, चाहे पानी भरा पी सकते हैं, चाहे मूवी का कोई सीन देख सकते हैं या सॉन्ग सुन सकते हैं। जो भी आप लोगों को करना पसंद है उस 15 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है ना, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगला हमारा है दूसरे नंबर का है डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शन आपके हैं, जिस समय आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से बस आप दूर रहें। आपको बता दें कि आपका जो भी पढ़ाई का टाइम टेबल है, उस पढ़ाई के टाइम टेबल में आप सब लोगों से बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये पढ़ाई का समय है, आप इस समय हमें डिस्टर्ब ना करें। अगर मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि भाई इस समय आपको मैसेज वगैरह नहीं करने हैं, या आपका कोई दोस्त है तो उसको भी बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा पढ़ाई का समय है, इस समय बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो आपको क्या काम करना है, देखो हमारा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो एक मोबाइल और एक टीवी, ये सबसे बड़े हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, आपको शांत जगह पर बैठना है और अपना रूम में बैठ ही लिया। जहां पर आप बैठो ना, बैठने के बाद आप ये चेक करेंगे हमारे आसपास में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपको क्या काम करना है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, कि आपने मान लो इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो, या आप अपने मोबाइल को मतलब कि स्विच ऑफ कर सकते हो या एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए आपका। पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा है कि दोस्त वगैरह हो सकता है आपको घूमने के लिए लेके जाएं, या कहीं पर घूमने के लिए हो सकता है, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा पढ़ाई का समय, इस समय मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। आपको हो सकता है कि घर वाले बोले कि बेटा ये लिया या वो लिया। घर वालों से जब पढ़ाई करने के लिए बैठे उससे पहले घर वालों से बोल देगा आपको कोई चीज़ मंगानी है तो मुझे अभी मंगा लो, जब मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाऊंगा ना तो उसके बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो सब लोगों से आप बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टीवी अगर चल रही हो तो टीवी को आप बंद कर दें, म्यूजिक चल रहा हो म्यूजिक बंद कर दें, मोबाइल है मोबाइल को अलग हटा के रख दें। और भी कोई भी चीज़ जो आपको अपने हिसाब से लगता है कि ये मुझे मेरे दिमाग को भटका सकती है, तो आप उस चीज़ को आप अलग कर दें। क्योंकि जिस समय आपका पढ़ाई के लिए आप बैठो ना, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। जब आप पूरे दिमाग को पढ़ाई में लगाओगे तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी आप 4 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में तभी कवर कर पाओगे। ठीक है ना। अगले नंबर का हमारा पॉइंट है जो कि सबसे फर्स्ट नंबर का है, स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी। आप लोगों को बता दें कि जब आपका माइंड जो होगा रिलैक्स होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपने जैसे एग्जाम आने वाले हैं तो बहुत से बच्चे क्या काम करेंगे, पूरी रात बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी रात बैठ के पढ़ लिए, लेकिन अगला दिन आपने देखा कि अगले दिन आप 10 बजे सोकर उठ रहे हो, तो ये तो मामला गड़बड़ है ना। तो आपको क्या काम करना है कि कम से कम लेकर 7 से लेकर 8 घंटे तक प्रॉपर पहले नींद लीजिए। जब आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपका जो माइंड है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा, प्लस जो भी चीज आप इसमें डाल रहे हो, प्लस जो भी चीज तुम स्टडी कर रहे हो वो इसमें आ पाएंगी। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, अगर गौर नहीं किया तो करके देखिए। अगर मान लो आप लेट नाइट तक पढ़ते हो तो आपने अगले दिन देखा होगा कि हमें थकान सी महसूस होती है, हमारा जो सर होता है वो दर्द करना स्टार्ट कर देता है। तो उससे फायदा क्या है कि हमने रात में तो पढ़ लिया लेकिन अगला दिन जो था वो तो बिल्कुल बेकार हो गया ना। हमें क्या काम करना है, हमें ऐसा करना है कि नाइट की जो स्टडी है वो भी हमारी इफेक्ट ले, प्लस हमारी जो डे की जो स्टडी है
वो भी हमारी इफेक्टली रहे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, अच्छे तरीके से आपको सोना होगा, प्लस आप जो भी खाएं हेल्थी खाना खाना है, मतलब आप जूस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो कोल्ड ड्रिंक की जगह पर, उसके साथ साथ फलों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, या फिर मान लीजिए आप हल्का खाना खा सकते हो। आप लोगों को ज़्यादा फास्ट फूड बाहर का नहीं खाना, अगर बाहर के ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो जो हमारा शरीर है उस शरीर में आलस आना स्टार्ट हो जाता है, प्लस अगर आप गलती से बीमार पड़ गए तो आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपने दिमाग को हेल्दी बनाकर रखना है, प्लस अपने बॉडी को भी पूरी हेल्दी बनाकर रखना है, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अरस्तु साहब ने कही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपकी बॉडी एकदम ठीक है तो आपका दिमाग तेज होगा, जब आपका दिमाग तेज होगा तो आप 4 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में कर पाओगे, जब 4 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में कर पाओगे तो आपका जो मतलब कि रिजल्ट होगा वो बूम हो जाएगा, और आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप इस तरीके से अपनी स्टडी को कीजिए, आप देखेंगे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लस आप स्मार्ट वर्क पर भी थोड़ा बिलीव करो, हार्ड वर्क भी करो, प्लस इसमें स्मार्ट वर्क भी अगर जोड़ देंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लस स्टडी से रिलेटेड हमारी और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप एवन सर यूट्यूब चैनल सर्च करके देखो, वहां पर देखेंगे कि आपको पढ़ाई करने का तरीका हो गया, या पढ़ाई की रणनीति हो गई, या जीरो टू टॉपर हो गया, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। आप वहां पर जाकर भी हमारी और भी जो इन्फॉर्मेशन है और भी जो वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में लगाकर अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।